रही है उस मुद्दे पर जब उन्होंने कहा कि इस देश में सेक्युलर सिविल कोड लागू होना चाहिए। अब तक कम्युनल सिविल कोड चल रहा था। हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का 3 पॉइंट एजेंडा दशकों से रहा है, जिसमें सबसे पहले वो कश्मीर से अनुच्छेद 370 35 से हटाने की बात करते थे, जिसको उन्होंने पूरा कर लिया है। दूसरा, राम मंदिर वो मैनिफेस्टो में लिखते जरूर थे, हालांकि वो हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। और तीसरा, पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। लेकिन कृषि कानून से लेकर कई कानूनों पर जबरदस्त विरोध का सामना करते हुए इस मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर चली गई। राज्यों ने अपने तरीके से राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी की। बार बार बीजेपी से पूछा जाता था कि क्या आप कोई सेंट्रल यूसीसी लाएंगे। बहरहाल पीएम ने अपने सोच का संदेश और संकेत साफ दिया है, लाल किले के प्राचीर से दिया है। अब अन्य पार्टियों को बताना होगा कि यूसीसी पर उनकी राय क्या है, या फिर जब पीएम सेक्युलर सिविल कोड कहते हैं तो फिर किन शब्दों में इसका विरोध होगा। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध भी कर रही है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सिद्धार्थ यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। डॉक्टर नवल किशोर, प्रवक्ता आरजेडी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्र जी, बहुत स्वागत है आपका, जेडीयू के नेता हैं। तौसीफ अहमद खान साहब, टीएमसी के सपोर्टर के तौर पर आपका खास स्वागत है, क्योंकि आज आप स्टूडियो में मुझे लगता है पहली ही बार आ रहे हैं। हल्ला बोल, बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारे मुद्दे हैं, बंगाल के मुद्दे पर भी टीएमसी को कई सारे सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं, कोलकाता रेप केस पे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको सुनाते हैं यूसीसी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से क्या कहा और राजनीतिक पार्टियां क्या कहती हैं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को